मैं उठा, मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन एक आहट थी जो उस वक्त भी मुझे महसूस हो रही थी कि कोई चल रहा है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। अच्छा आशी, ये सुपर नेचुरल चीज़ें तो हर वक्त हर जगह पे मौजूद होती हैं और कभी कभी हमें अपना दिखा देती हैं और कभी नहीं होती और हम अपना वहम समझ के उससे डरना शुरू हो जाते हैं। यही बात है। मुझे भी अपनी एक स्टोरी याद आ रही है डॉक्टर काशिफ की इजाज़त से, क्योंकि ये तो गुरु हैं भाई हमारे। नहीं सुनाओ आप। तो मुझे एक स्टोरी याद आई कि हम जब बचपन में खाई रोड पे जब रहते थे, और वो हमारा म्यूचुअल मॉल है, ये भी वहीं की पैदावार है, मैं भी वहीं की पैदावार हूँ, और उसकी वहाँ की बहुत सारी स्टोरियाँ सुनाई भी हैं। अच्छा, तो फिर बहरहाल तो वहाँ पे एक गली थी हमारे घरों के पीछे, जिसको मिल वाली गली कहते थे। सरकटे वाली गली? नहीं वो सरकटे वाली दूसरी गली, वो हमारी वाली वो है। इनके ही मोहल्ले वाली है। हमने वहाँ की स्टोरियाँ बहुत सुनी नहीं, अच्छा, बोल रहा था। वो मिल वाली गली थी और उसकी स्पेशलिटी ये थी कि उसकी जो है वो तकरीबन कोई 40-40 फुट दीवारें थी दोनों तरफ। ओके। और उसमें मिल्स थी, उनके बड़े बड़े दरवाजे थे और उनके भी हाँ 40-40 दीवारें। वो क्योंकि मिल्स होती हैं और कोई बिल्डिंग तो होती नहीं है, तो वो सिर्फ दीवारें उसकी। वो हमारे लिए आइडियल इसलिए होती थी कि हम जो है वो उसमें क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, बॉल जाती नहीं थी कितना भी ऊपर शॉट लगे, और उसमें ट्रैफिक होता नहीं था। अच्छा, वो जो थी वो तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी स्ट्रेट पेव्ड रोड पूरा का पूरा होता था। अच्छा, वो यहाँ के एरिया को, इस मोहल्ले को मिलाती थी उस वाले मोहल्ले से। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डाउनटाउन एरिया था, मतलब बर्गर शर्गर ये सब मिलते थे, तो लोग अक्सर जो है वो यहाँ से जाते थे उधर, ठीक है, ख़रीदने। पाकिस्तान बेकरी वहाँ पे बहुत मशहूर थी एक, वहाँ से जो ना ख़रीदने जाते थे। तो एक अच्छा, और हम क्रिकेट भी वहीं पे खेलते थे। वहाँ पे मेरे 2 इंसिडेंट हुए। एक दफ़ा 4 बजे का टाइम था डॉक्टर साहब, और मैं गया दोस्तों के पास कि भाई चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम विकेट उठाओ, बैट उठाओ, तुम विकेटें लगाओ और थोड़ा सा एरिया साफ़ करो, हम पहुँचते हैं। मैं पहुँचा, एग्जैक्ट 4-4:15 का टाइम था। मैं विकेट लेके वहाँ पे पहुँचा और मैं पाँव से थोड़ा सा ऐसे पत्थर साफ़ कर रहा था, और कच्चे में मुझे एक वाइट कलर की इतनी बड़ी कोई चीज़ नज़र आई। तो अब मेरे जहन में ये था कि इस तरह की चीज़ें इन सुनसान एरियाज़ में होते हैं, और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे साथ हुआ। तो जब तक दूसरा बंदा मैंने देखा कि वो आ रहा था स्ट्रीट में, हमारा जो दूसरा प्लेयर है, तो मेरे थोड़ी सी दिल जमी हुई। मैंने कहा कि यार देखते हैं क्या है ये। तो मैंने उसको बैट से थोड़ा सा हिलाया, तो वो मुझे अजीब सा नरम सा कोई चीज़ लगी। और वो उसमें से जो वाइट कपड़ा था वो थोड़ा सा खुला, तो अंदर से मुझे आटे की अपीयरेंस नज़र आई और उसमें सुइयाँ लगी हुई थी। ओह माय गॉड। अच्छा, अब मैं वहीं पर रुक गया। अब वो जो दूसरा मेरा दोस्त था, मैंने उसको कहा कि यार देखो क्या है। अब वो मुझे डराने लगा कि यार तुमने छेड़ा क्यों, इट कैन बी ट्रांसफर टू यू। अब मैंने डर लगने लगा, मैं दुआएं पढ़ने लगा। अच्छा, अच्छी बात ये थी कि उसी जगह पे सामने दाल मिल का दरवाज़ा था, अंदर से ग्राइंडिंग की आवाज़ें आ रही थी, बेसन ग्राइंडिंग की। ठीक है। तो थोड़ा सा दिल को तसल्ली थी कि अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, चिल्लाऊंगा तो कोई मदद के लिए आ जाएगा। ठीक है। तो बहरहाल फिर वहाँ पे कोई बुजुर्ग बाहर आए, उधर से कोई वर्कर ही थे। तो उन्होंने मेरा बेटा क्या हुआ, तो मैंने कहा अंकल ये। तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम करें, यहाँ बैठा जाए। वो अपने अंदर से थैली लेके आए और उसको लपेट कर और साइड में रख लिया, और उसमें फिर उस पर दुआएं उसने कुछ पढ़ी, नॉर्मल कुल वगैरह थे, आयतुल कुर्सी थी, पढ़ी थी। उसने बोला बेटा इसको इसी तरह रहने दो, या फिर किसी मौलवी साहब को बुलवा के इसके अंदर से सुइयाँ निकलवा लो, ये किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक मारने के लिए, और जहाँ जहाँ पे सुइयाँ लगी हुई हैं वो जगह पे उसको तकलीफ, वहाँ पे तकलीफ होगी। अब अगर आप हटाओगे तो आपके ऊपर आ गए, तो किसी मतलब आलिम वगैरह से जो है वो करवा लें। तो उसने उठा के रख ली। मगर अब ये कि बच्चे थे हम, तो वो थोड़ा सा डरे, और उसके बाद क्रिकेट तो इतना शौक था कि फिर वो भूल के हम दूसरे दिन कंटिन्यू किए। और फिर दूसरी जो स्टोरी है वो ये है कि इसी गली में तकरीबन अगर हम वॉक करें नॉर्मल, तो तकरीबन हमें 3 से 4 मिनट लगते हैं दूसरे एंड पे पहुंचने में। ठीक है।
अच्छा, और पतली गली है वो। मतलब एक हम कह सकते हैं कि 40 फुट का रोड है। ठीक है। हाँ, और वो क्रिकेट खेलने के लिए आइडियल जगह है। तो अब क्या हुआ कि वो घर वालों ने मुझे रात को कहा कि कुछ कबाब शबाब लेके आ जाओ। अब ये नहीं कि मुझे वहाँ पे जाना था। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट रूट है यहाँ से घूम के उधर पहुँचो, वो लंबा रास्ता है। ठीक है, वो लंबा रास्ता, यानी कि आप निकलो टिम्बर मार्केट क्रॉस करके लियाकत कॉलोनी की चढ़ाई नीचे उतर के फिर पहुँचो, या फिर आप यहाँ से जाओ 4 मिनट में। सीधा। ठीक है। अब रात का टाइम भी था और मैं थका हुआ भी था, मैंने कहा यार बिस्मिल्लाह करके चलते हैं। नहीं तो क्या वो चीज़ जगह मशहूर है कि ये हॉन्टेड है जगह? लोग कहते हैं वो पूरा एरिया और हॉन्टेड है। हाँ, वो उसको पूरा मैं एरिया बताता ऐसा हूँ है, उसका, हाँ। ये बता दे फिर हाँ। बताता हूँ। तो वो बहरहाल मैं हिम्मत करके पहुंचा। अब लोग मुझे देख रहे हैं कि ये इस तरफ रात को क्यों जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे आई मीन इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि रात को कोई इधर जाएगा जाए। वहाँ और से। ऊपर से ये बच्चा जा रहा है। हाँ, और 18-19 साल की उम्र, सब देख रहे हैं कि ये बच्चा रात को क्यों जा रहा है। और मैं हिम्मत पकड़ के और टाइम बचाने के चक्कर में मैं गया। अब बाकायदा जैसे मूवीज़ का सीन होता है ना, मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ एट द एंट्रेंस ऑफ द स्ट्रीट, और मैंने देखा है इतना बड़ा रोड के बिल्कुल सेंटर में एक हल्का सा पीला सा बल्ब जल रहा है, और वो भी वहीं पे जहाँ पे दाल मिल है। और पहले तो मैंने कहा कि यार वापस जाऊँ, मैंने कहा यार इतना चल के आया हूँ, फिर वापस जाऊँ, फिर घूम के जाऊँ, और घर पे अंडे शंडे कुछ भी नहीं है, सुबह का नाश्ता भी करना है, तो जाना तो पड़ेगा भाई। बिस्मिल्लाह करके मैं पहुँचा। अब मैं थोड़ा सा आगे गया तो मतलब इट वाज लाइक कि हिम्मत आ रही थी कि यार कोई मसला नहीं है, मगर जब मैं ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू था तो अब मैं ना आगे का रहा ना पीछे का रहा। ये फीलिंग जब आई कि अब मैं ना आगे का रहा हूँ ना पीछे का, तो मुझ पे हर किस्म के खौफ ने घेर लिया मुझे। अब मैं अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा हूँ, और मुझे अपने पाँव के ही जो आवाज़ रिफ्लेक्शन है, वहम वो आ रहा है, और अजीब सी चरचर की आवाज़। अच्छा, वो पूरा एरिया हल्के हल्के दाने पड़े होते चावल के वहाँ पे, कभी क्योंकि मिल्स का एरिया, तो वो चरचर की आवाज़ मैं आपको बता नहीं सकता कि वो 3 से 4 मिनट का जो रास्ता था वो मेरे लिए 4 घंटे का रास्ता हो गया। मैं बस दुआएं पढ़ता हुआ मैं दूसरी तरफ पहुँचा हूँ, और फिर मैं वहीं पे फिर घूम के मैं वापस आया। इत्तेफाक से मुझे किसी दोस्त की गाड़ी बाइक मिल गई तो मैं फिर वापस आया। ऐसा होता है कि जब आपके ऊपर खौफ तारी हो जाता है ना, तो आप अपने कदम बढ़ा रहे होते हो बहुत स्पीड के साथ, लेकिन आपका जो दिमाग होता है ना उस पर वो चीज़ इतना हावी हो जाती है कि आपको लग रहा होता है कि नहीं, ये मैं बहुत आहिस्ता जा रहा हूँ। आपका माइंड जो है वो आपको कहता है और तेज़ चलो, और तेज़ चलो, लेकिन आपकी जो स्पीड है, जो कैपेसिटी है चलने की, वो उतनी ही रहती है। आप बढ़ भी जाती है, लेकिन दिमाग कहता है, सिग्नल्स आ रहे होते हैं कंटिन्यू कि और तेज़ चलो, और तेज़ चलो, और तेज़ चलो। आप चल नहीं सकते। एक टाइम आता है आप एग्जॉस्ट हो जाते हो और आप फेंट होके गिर जाते हो। जी बिल्कुल। वो फेंट होके गिरने का मकसद ये होता है कि आपने अपने दिमाग का कहना नहीं माना। दिमाग कहता है तुमने मेरा कहना नहीं माना, मैं काम नहीं कर रहा। ये रीज़न होता है, बंदा फेंट होके गिर जाता है। अच्छा, आप मुझे ज़रा ये बता कि ये इलाका जिसकी बात कर रहा है, आपने खुद ने इस जगह को देखा? देखो, ये हम दोनों मोहल्लेदार ही हैं ना, पुराने, यूँ समझ लो। तो ये 4-5 मोहल्ले हैं। एक हमारा है जो जिनका नाम बबरों का पेड़ कहलाता है, फिर एक वाडों का पेड़ कहलाता है, फिर एक खैर शाह का पेड़ कहलाता है, फिर एक उसका छुट्टन शाह नहीं, वो दूसरा निहाल शाह बाबा, हेटालो, फिर निहाल शाह बाबा का जो है वो पेड़ कहलाता है। तो ये 4-5 पेड़ ऐसे हैं ना, एक पूरे 4-5 मोहल्ले ऐसे एक सराउंडिंग में है जो कि पूरे हॉन्टेड है। अब मैं बबरों के पेड़ का बताया तुम्हें कि वो जो याद है तुम्हें, टिम्बर गोदाम जो है, जो बबरों के पेड़ में बहुत बड़ा है, बड़ी सी दीवार है, और जिसमें शटर, जिसमें लेयर के साथ लकड़ियां रखी जाती हैं, ग्राउंड भी है, लोग उस पे बैठते थे क्रिकेट देखने के लिए, जिसका किस्सा मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली स्टोरी में बता चुका हूँ। वो हमारी गली घर वाली तुमने देखी है, जो मस्जिद के बिल्कुल बराबर में, जिसके लिए सरकटे का बड़ा मशहूर है, ठीक है, ये चीज़ भी पता है। फिर वो गली जिसमें मामा वरू रहता था, हाँ बिल्कुल, वो जो चढ़ाई वाली गली है, जिस पे पानी की वो नाद पड़ी हुई है, जो कि ऑटो फिल होती है, जिसमें कोई पानी नहीं भरता। ये सारे किस्से मैंने बताए। मैंने मामा वरू की डेथ का इनको बताया कि मामा वरू की डेथ कैसे एक मिस्ट्री थी
कि वो लाश अंदर 3 दिन तक रही, बाहर ताला था, ताले की चाबी कमरे के अंदर थी। और उसे अली भट्टी ने भी कंफर्म किया, अपना ब्लॉग बनाया। और वो दूसरी बात यह कि वो 3 दिन के बाद मिली और ही वॉज अ वंडरफुल जेंटलमैन। बच्चों को टॉफीज मतलब बांटना, वहाँ पे बैठे होते थे, दुआएं करना, और वो ख्वाजा सिरा मतलब दिल वाले ख्वाजा सिरा, मतलब दुआएं देते थे वो। चले, ये तो हो गई सारी ओल्ड स्टोरीज जी। ठीक है, अब बता कोई लेटेस्ट जो किस्सा हुआ। देखो लेटेस्ट एक मैंने आपको रात वाला ये बताया। अच्छा, एक चीज़ में स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बता कि एक बंदे ने सवाल किया है कमेंट में आशी डेली ब्लॉग्स पर कि ये जो आपने वो बताया था जो इंसान के साथ जिन होता है वो क्या कहते हैं इसको? करीम। वो मौक्किल नहीं होता। वो मवक्किल का उससे सवाल पूछा था। मौक्किल नहीं हमजाद होता है। वो हमजाद होता है, लेकिन उस हमजाद का नाम है करीन। हाँ। ठीक है, हमजाद और करीन ये दो एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ये और जिन्नों से अलग हैं। ये आपके साथ होते हैं। मौक्किल वो होता है कोई आमिल किसी एक पर्टिकुलर अमल के ज़रिए किसी जिन को अपने काबू में कर लेता है और फिर उसको एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस्तेमाल करता है। ओके ठीक वो है, होते हैं मवक्किल। वो होते हैं मौक्किल। तो अब ये इस इन्फॉर्मेशन से मेरी भी थोड़ी सी हिस्स जागी है। मैं आपको भी बता दूं कि हमजाद जो है सबसे मुश्किल जिन्हें कंट्रोल करना। बिल्कुल। और अगर आप उसको कंट्रोल कर पाए तो वो आपकी ही शक्ल में आपके सामने आता है। और अगर आपने इसको कसम देकर कंट्रोल नहीं किया तो ही विल डू एवरीथिंग इन योर हाउस दैट यू डू, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। मतलब आप घर में आपकी जगह ले लेगा वो। और अगर आप उन्हें उसको कंट्रोल, आप घबराए नहीं, अगर आप करेंगे, हमजाद को बुलवाएंगे। पहले तो हमजाद बुलवाना इंतहाई मुश्किल है, एंड वंस यू हैव अ होल्ड ऑफ हमजाद तो वो आप जैसा है। अब अगर आपके कंट्रोल से निकल गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक तो वो आपको मारेगा, उसके बाद फिर आपकी जगह ले लेगा। ओह माय गॉड, मतलब वो इंसान बन के घूमेगा घर में? हाँ जी, और आपको मार देगा और आपके घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मतलब आपकी गैर मौजूदगी का उनको पता नहीं चलेगा। तो ये है हमजाद। मगर बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, बहुत मुश्किल अमल है। उसको कुछ कंट्रोल करके मर गए हैं और कुछ कंट्रोल करने के दौरान ही मर गए हैं। बहुत मुश्किल होता है। इसमें चिल्ले काटने पड़ते हैं, अपना आईना अपने सामने रख के उसमें अपने आप को देखकर और कुछ दुआएं हैं जो मुस्तकिल आपको पढ़नी पड़ती हैं और सिर्फ पानी पर गुजारा करना पड़ता है, कुछ खाना पीना नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन। शेड्स ऑफ शेयर्स के लिए डॉक्टर काशिफ के पास कौन सी स्टोरी है? हम जाते हैं यहाँ से मटियारी की तरफ और फिर वहाँ से हम घूम के जाते हैं टंडो आदम का रास्ता लेके। ये एरिया कहलाता है सांगर डिस्ट्रिक्ट का, और वहाँ पर एक वो है पीपीएल की साइट है। ठीक है, वो सावन साइट कहलाती है पीपीएल की, और वहाँ जाते हैं। वहाँ पर क्योंकि वो अंदर की तरफ बनी हुई है और वहाँ पे पक्की रिहाइश नहीं, क्योंकि अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी थी, लेकिन गैस वहाँ से उनको मिला था, तो अब उन्होंने अपने ऑफिसेज वगैरह, एक पोर्टेबल कंटेनर्स होते हैं, उन कंटेनर्स में उन्होंने अपनी ऑफिसेज वगैरह बना ली थी, और पूरा इलाका जो है वो सन्नाटा सुनसान, कुछ नहीं होता था आसपास। ठीक है। एक रूम कंटेनर में मुझे दे दिया था, उसके साथ मेरी एक क्लिनिक हुआ करती थी। ऐसे 10-12 कंटेनर थे और रात को हम अपने अपने कंटेनर्स में चले जाते थे और कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ ज़मीनें और कुछ नहीं। एक रात ये हुआ, मैं वहाँ पे सोया हुआ था, तो अचानक मेरी आँख खुली। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंटेनर के बाहर कोई चल रहा है, क्योंकि लोग सुबह हम वहाँ पे फजर की नमाज के बाद अमूमन अपना काम स्टार्ट कर दिया करते थे, और हम 4 बजे अपना काम बंद करके चले जाते थे, सो जाते थे, शाम के लिए उठते थे, फिर खाना वाना खा के जो भी एक्टिविटी होती थी हमारी अपनी ज़ाती होती थी, उसके बाद फिर हम कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि सुबह से हम लगे होते थे। तो लोग अक्सर थक के 10 बजे तक 9 बजे तक सो जाते थे सब, क्योंकि सुबह फिर फजर की नमाज़ पर उठने के बाद हमने अपना काम दोबारा स्टार्ट करना होता था। ठीक है।
कोई 1-1:30 बजे का टाइम होगा। मुझे लगा कि मेरे कंटेनर के बाहर कोई चहलकदमी कर रहा है। मैं डॉक्टर, मुझे अपने हिसाब से, यार हो सकता है मैं सोया हूँ, किसी ने नॉक किया हो और मुझे आवाज़ ना आई हो और बाहर चल रहा हो, खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत ख़राब हो गई हो, कुछ भी। अच्छा, आप सो रहे थे उस वक्त? मैं सो रहा था। मैं उठा, मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन एक आहट थी जो उस वक्त भी मुझे महसूस हो रही थी कि कोई चल रहा है। आप बाहर आए थे? मैं बाहर दरवाज़ा कंटेनर का खोल के दरवाजे पे खड़ा हूँ। जो आवाज़ मुझे अंदर आ रही थी कि बाहर से कोई चल रहा है, वही आवाज़ दरवाज़ा खोलने के बाद मुझे अच्छी तरीके से ऑडिबल हो गई थी कि कोई चल रहा है, चहलकदमी कर रहा है। अंधेरा होता था। ये टाइम किस वक्त का हो गया? 1:30 बजे का, रात का 1-1:30 ठीक बजे है। अंधेरा होता था। तो हमने हर कंटेनर के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे बिजली का बहुत मसला होता था, तो हमने कुछ जनरेटर्स और इस तरह की चीज़ें लगाई हुई थी ना। तो रात के वक्त हम सिर्फ 2 मेन लाइट्स लगा लेते थे एजेस पर, कि वो आगे कंटेनर के सामने सारा कवर नहीं होता था, कुछ कवर होता था, लेकिन ये होता कि गुजारा हो जाता था, सामने कुछ नज़र आता था। मुझे लगा कि अंधेरे की वजह से पॉसिबल है कि मुझे नज़र ना आ रहा हो कोई चहलकदमी। तो मैंने आवाज़ लगाई, हाँ भाई, ऐसे ही जर्नली, हाँ भाई क्या हुआ, कौन है? कोई आवाज़ नहीं आई। चहलकदमी उस वक्त तक रुक गई थी। मेरी वहाँ से जो क्लिनिक थी, वो उस कंटेनर से अगर हम पैदल चल के जाएं, जो कंस्ट्रक्शन साइट थी, कम से कम 5 से 6 मिनट की वॉक का वो था, डिस्टेंस था। अब मैंने ये कहा कि यार पॉसिबल है कि वो बंदा क्लिनिक पर न चला गया हो, कि ये उठ गया है, अब ये क्लिनिक पर आ जाएगा। मैंने अपने शूज़ पहने, क्योंकि वहाँ पे सांप वाँप और इस बिच्छू इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती थी। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी कि रात को, दिन में जब भी निकले तो आप सेफ्टी शूज़ वगैरह पहन के निकला। मैं वापस अपने कंटेनर में आया, मैंने अपने सेफ्टी शूज़ पहने। सेफ्टी शूज़ पहनने की देर थी, मेरा कंटेनर का दरवाज़ा खुला था। एक ज़ोर की हवा चली जिसने मेरे कंटेनर के दरवाजे को धम करके बंद किया। अच्छा, बंद हुआ? बंद हुआ। अच्छा, वो कंटेनर का दरवाजा बाहर खुलता था? अंदर खुलता था, बाहर नहीं खुलता था। बाहर कंटेनर का दरवाज़ा अगर हम खोलते हैं तो वो होता ये है कि जो बराबर में कंटेनर है उसका दरवाज़ा भी खुलेगा तो वो खुलेंगे नहीं। अच्छा, तो इसलिए कंटेनर का दरवाज़ा अंदर की तरफ खोलते हैं तो वो अपने अंदर दीवार के साथ लग जाता है। ठीक है, मतलब वो दरवाज़ा तेरे अंदर की तरफ खुला हुआ था, और उसके बाद वो जैसे अंदर की हवा लगी, अंदर की हवा आई और धम होके इतनी ज़ोर से बंद हुआ कि मेरे कंटेनर में जो मेरा ग्लास, जो मेरा लैपटॉप और 1-2 मोबाइल, इस तरह की कुछ चीज़ें पड़ी थी, जो उस कंटेनर की साइड टेबल से बाकायदा नीचे गिरी। इतनी वाइब्रेशन उस दरवाजे के बंद होने से हुई। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। मैंने कहा हवा है, मैंने चीज़ को इग्नोर किया। मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा जाम हो चुका था। आप बाहर थे? अंदर था ना कंटेनर में। अच्छा, ये अंदर था, दरवाजा बंद हुआ है। अच्छा, हवा में ये फिर वापस सामान मार्स का गिरा है, ये वापस गया, दरवाजा इसने खोलने की कोशिश की, दरवाजा जाम हो गया। दरवाजा लॉक होता है दरवाजा अंदर से, बाहर से लॉक नहीं होता। ओके, ठीक है। अब मैं उसको बाकायदा प्रेशर देके खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा। इतनी देर में मेरा सर चकराने लगा और मेरा जिस्म भारी होने लगा। मुझे लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा और मैं गिर जाऊंगा। मैं जाके 1 मिनट 2 मिनट के लिए अपने बेड पर बैठा हूँ, सिर्फ ऐसे मुंह पे हाथ रखा है और कुछ पढ़ा है, कुल वगैरह। तो दरवाज़ा खुद ही खुल गया। अच्छा, जो जाम था वो खुला, कोई पूरा नहीं खुला, इतना सा खुला होगा कि मुझे बाहर वो साफ नज़र आ गई चीज़ें। उस वक्त तक मेरी हालत बहुत टाइट हो चुकी थी, लेकिन मुझे ये था कि अगर मैं क्लिनिक नहीं गया, खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा पेशेंट हो, क्योंकि हम रिमोट एरिया में रह रहे हैं, जिसे मुझे भेजना पड़े और उसको कुछ हो जाए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे जाना है चाहे कुछ भी हो। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, पूरा चाबी उठाई और मैं क्लिनिक की तरफ अपने निकल गया।
वो क्लिनिक बताया जैसे कि 5 से 6 मिनट की डिस्टेंस पर है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। उस क्लिनिक के बराबर में हमने एक कंटेनर में मस्जिद बनाई हुई थी। ठीक हो गया। ठीक है, मस्जिद बनाई हुई थी। तो वो मस्जिद नमाज इशा की पढ़ के हम उसकी लाइट्स वाइट सब ऑफ कर दिया करते थे। जब मैं उस मस्जिद के पास से गुज़र रहा था तो मस्जिद के अंदर से मुझे जिस तरह वो सर्च लाइट्स होती है ना, उसकी रोशनी, हालांकि हमारे पास सर्च लाइट एक भी नहीं थी वहाँ पर, सर्च लाइट की रोशनी उसकी खिड़की से पड़ रही थी बहुत तेज़। मतलब वो ब्राइट लग रहा था मस्जिद अंदर से? बहुत ब्राइट लग रही थी। लेकिन वो खिड़की का शेड था तो मुझे ये लगा शीशे का कि यार हो सकता है कि ये पीछे वाली लाइट का कोई रिफ्लेक्शन शीशे पर आ रहा हो, उसकी ये रोशनी हो सकती है। लेकिन जब मैं उस मस्जिद के पास से गुज़रा तो वहाँ पे मैंने नमाज पढ़ने की आवाज़ें सुनी। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने की कि मतलब कोई तिलावत? नमाज पढ़ा रहा हो। अच्छा, ओके। अब मेरा आँख का खुलना, मेरा बाहर निकलना, और वो नमाज का तो वक्त नहीं था। नमाज तहज्जुद की नमाज का है लेकिन और की नमाज वो तो बाजमात होती भी नहीं है। मैं गया, अब ये हालत देखो, मैं गया। अब ये देख, हमारे पास लोग कहते हैं रोंगटे खड़े होते झूठ बोल रहे हैं। काश ये तो देख। यस, ही इज गेटिंग गूज बम्प्स। कैमरा शायद आपको दिखाए, ये कैमरा मुझे अभी तक नहीं आया, मगर स्टोरी टेलर को गूज बम्प्स आए। लेट्स सी के क्या होता है। तो मैं ये सुन के क्लिनिक की तरफ गया हूँ, मुझे कोई चीज़, कोई बंदा नज़र नहीं आया। लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ था और मैंने किसी को मस्जिद के अंदर जाते देखा। अच्छा। जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैं खुद जूते उतारे मस्जिद में एंटर हुआ तो मैंने एक जमात को नमाज़ पढ़ते हुए देखा, जिसके साथ मैं भी खड़ा हो गया नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा, तो उस वक्त आपको फीलिंग नहीं आई कि ये वक्त है या नहीं है? नहीं, या आप मेरे सेंसेस ख़त्म हो चुके थे। जब मैंने एक हुजूम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं वज़ू में भी नहीं था, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हो गया उस नमाज में। वो नमाज ख़त्म हुई है, उसके बाद हर चीज़ नॉर्मल हो गई। मैं उस मस्जिद से जैसे ही निकला हूँ, बिल्कुल अंधेरा, कोई आवाज़ नहीं, किसी के चलने की आहट नहीं। लेकिन वो रात मेरी उस प्लांट पर आखिरी रात थी। सुबह मुझे मेरी ऑफिस से कॉल आई कि हमने आपकी यहाँ से ट्रांसफ़र कहीं और कर दी है। ओके। तो मतलब वो आपकी आखिरी जमात थी, आपका वो क्या था, ट्रांसफ़र लेटर था वो? ये स्टोरी मैंने आशी के साथ भी शेयर नहीं की थी। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बता, क्या तेरे दिल में, दिमाग में कोई तेरी इंटेंशंस थे कि तेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, अल्लाह के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए? नहीं, कुछ भी नहीं था। मैं खुश था वहाँ पर, मेरी अच्छी जॉब थी। सही। लेकिन वो वहाँ से, क्योंकि मैं किसी और के कॉन्ट्रैक्ट पर था उस प्लांट पर, तो उनकी मुझे कॉल आई कि हम आपको भेज रहे हैं किसी पावर प्लांट पर, वो पावर प्लांट जहाँ से चीज़ें मुझे हिलने नहीं देती थी। वो वाली स्टोरी जो आपने ब्लॉग में बताई थी। अच्छा, उसके बाद इससे पहले आपके साथ वहाँ पे वाक़यात हो चुके? वो वाक़या हो चुका था। उसके बाद मुझे उस पावर प्लांट पे भेजा गया जहाँ की चीज़ें, जब मैं वो जॉब छोड़ रहा था तो वो इस हक़ में नहीं थी कि मैं उस जॉब को छोड़ के जाऊँ और उस विला को छोड़ के जाऊँ। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।